ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो कि श्री चिरंजीव भारद्वाज जी के मॉरिशस में इस सभा के पंजीकरण कराने के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, उसके समापन समारोह के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित मॉरिशस गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान अनिल बेचू जी, भारत से पधारे और आर्य समाज के यशस्वी वक्ता, आर्य नेता और एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और मॉरिशस से जिस मैं समझता हूँ एक अन्यतम संबंध जिनका रहा है, आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश जी, मॉरिशस सभा के माननीय प्रधान जी, आदरणीय तानापुर जी, रामधनी जी, गंगू जी, प्रीतम जी, उपस्थित सभी मंचस्थ महानुभाव, भारत से पधारे हमारे आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी, आदरणीय देवेंद्र पाल जी, माननीय जो मैं नाम काफ़ी देख पा रहा हूँ, सभी के नाम लेने से मैं समझता हूँ समय और अधिक होगा, आदरणीय भाई वाचुनिधि जी, उपस्थित आर्यजन। अभी बहुत एक प्रेरक भाषण रहा, आदरणीय हमारे संदेश रहा आदरणीय आचार्य आशीष जी का। मैं समझता हूं कि यदि उसी बात को इस मंच से आगे बढ़ाया जाएगा तो इस महासम्मेलन के आयोजन का बहुत बड़ा उपयोग और लाभ भविष्य में होगा आर्य समाज को, इस पूरी धरती को, इस मानव जाति। एक दो बातें सामान्य कहकर के अपनी बात को रखूंगा। बंधुओं, वैदिक धर्म पुनर्जन्म को मानता है। मैं कभी कभी चर्चा किया करता था डॉक्टर साहब की पुनर्जन्म जब होता है तो उसी देश में होता है या किसी और देश में भी हो सकता है। भारत का भारत में होगा, अमेरिका का अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, कई जगह चर्चा चलती थी धर्म चर्चा के नाम पर कल जब बच्चों को, मैंने कई बच्चों से मिलने का यहाँ प्रयत्न किया, बातचीत की, छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की और उनके मुख से उनके माता पिता ने गायत्री मंत्र और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण करके दिखाया और संध्या मंत्रों का उच्चारण जो उन्होंने किया और खासकर जब युवा गोष्ठी में बच्चों ने उच्चारण किया तो मेरा पता नहीं वो सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा एक क्षण से दूर हो गया और ये हो गया कि पुनर्जन्म उसी देश के उसी देश में होता है। और इसमें जो महापुरुषों ने इसकी लंबी नींव डाली आर्य समाज की इस देश के अंदर, उसका संतति को पूरा लाभ और संस्कार मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए तो मॉरिशस के आर्य परिवारों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार ज्यों के त्यों दिए। एक बार मैं चाहूंगा जो छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे ना इस सम्मेलन में, उनके लिए आप जरूर ताली बजाएं, क्योंकि यही वो संस्कार हैं जो हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, आगे स्थानांतरित करते हैं। बंधुओं, मैं सार्वदेशिक सभा की ओर से एक चित्रण आपको देना चाहता हूं सांसारिक परिवर्तनों का। गत दिनों में सप्ताहपुर सार्वदेशिक आर्य सभा के सहयोग से साउथ अफ्रीका में आर्य महासम्मेलन हुआ। उसके अंतिम दिन मैंने इस चित्रण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। मेरा निवेदन रहेगा, मैं संक्षेप में उसको रखना चाहूंगा, लेकिन आप उसको और गंभीरता से ध्यान दें। आशीष जी की बात और इस बात में कहीं ना कहीं एक रूपता आपको देखने को मिलेगी और हम चाहेंगे कि हम उस लाइन पर आगे बढ़े। वो चित्रण बंधुओं ये है कि परमात्मा द्वारा दी गई वेद वाणी के आधार पर ये बन गई। पतन के पश्चात भी 2500 वर्ष बाद एक नई विचारधारा का जन्म हो पाया। इस विचारधारा बुद्ध की विचारधारा आगे जिसको बौद्ध कहा गया। अगर पूर्ण होती तो शायद दूसरी विचारधारा के जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ ही समय बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसको ईसाई की विचारधारा कहते हैं। उस विचारधारा में भी कहीं ना कहीं ऐसी न्यूनताएं नहीं होंगी कि तुरंत कुछ ही समय बाद कोई भी विचारधारा 10-20,000 40,000 वर्षों तक बिना चल सकी। 500-700 वर्ष बाद ही नई विचारधारा आती चली गई। कुछ ही समय बाद मोहम्मद की विचारधारा का जन्म हुआ, वो भी खूब चली, लेकिन इस बातचीत में शायद आपको उसका उत्तर खोजने को मिल जाए। इन तीन विचारधाराओं के साथ में एक आदि विचारधारा भी चलती चली आ रही थी, वैदिक विचार, उसका अस्तित्व बचा रहा और उसी अस्तित्व को वापस पकड़ करके, जिसका उदाहरण आशीष जी ने अपने वक्तव्य में दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसी अस्तित्व को दोबारा से बता करके उसी वेद की विचारधारा को पुनः विश्व में
दोबारा से स्थापित करने की जिम्मेदारी आर्य समाज के इन अनुयायियों को दी जो नीचे और ऊपर बैठे हैं। बंधुओं, आज इन विचारधाराओं की टक्कर चल रही है। उस समय इन विचारधारा हुआ, सेवा से हुआ, लेकिन आज भी और आज से कुछ समय बाद इस पूरे विश्व को एक विचारधारा की ही आवश्यकता है। तो वैदिक विचारधारा के पास उदाहरण देने के लिए 2 अरब वर्षों की अक्षुण्ण इतिहास है, लेकिन इन तीनों ही विचारधाराओं के पास ऐसा इतिहास उपलब्ध नहीं है। हम पिछले 2500 वर्षों का इतिहास पढ़ें, दुनिया में किस किस प्रकार के समस्याएं आई और दुनिया में किस किस प्रकार से आज भी अशांति विद्यमान है। बंधुओं, इस मंच से और आर्य समाज के इस महासम्मेलन के मंच से मैं आपको एक बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूं। आने करने के लिए जो एक विचारधारा पूरे विश्व में एकता स्थापित कर सके। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि वो एक विचारधारा यदि कोई हो सकती है तो केवल और केवल वैदिक विचारधारा हो सकती है, जो पूरे विश्व में एक समान यहां से लेकर के वहां तक लागू होकर के सबको एक समान रूप में देख सके, विचार सके, क्योंकि उस ईश्वर ने हर मनुष्य को एक समान बनाया। लेकिन बंधु, हमें केवल ये विचारना है कि किन कारणों से महाभारत के बाद हमारा पतन आरंभ हुआ था और उन्हीं कारणों को दूर करके किस प्रकार से हम वापस उसी गरिमा में, युग में वापस जा सकते हैं दुनिया में शांति के लिए। उस काम को आर्य समाज ने करना है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि आने वाला युद्ध तलवारों का नहीं होगा, विचारते की हुआ करती है। लेकिन आवश्यकता यह है बंधुओं, जो मानव जाति इस समय उस सत्य को ढूंढने के लिए राह पर चल रही है, उसको राह दिखाने के लिए मैं और आप अपनी कमर कस लें। स्वामी दयानंद का उदाहरण हमने सुना, उनके जीवन को बताने की और अधिक आवश्यकता शेष नहीं है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद का अपना अलग से ही एक जीवन था, जिस मात्र से प्रेरणा लेकर के हम उसका मॉरिशस के इतिहास को अनेक बार बताया जाए, उसी को दोहराने की आवश्यकता नहीं। इतिहास आपको मॉरिशस में स्वयं नजर आ जाएगा, कहाँ थे आप, कहाँ आज पहुंच गए हैं। तो इस मंच से मैं सार्वदेशिक सभा की ओर से आपसे एक अनुरोध करता हूं कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जिम्मेदारी आज मॉरिशस के आर्यजन ने, जिसकी बात मैंने अपने पिछले उद्बोधन में भी रखी थी। और मुझे लगता है कि अब इस समय युवा पीढ़ी बहुत सक्रिय होकर के आगे आ रही है और उसको और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है, उसको उसके जिम्मेदारी का एहसास कराने की आवश्यकता है। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके इस सारे संसार में वेद की विचारधारा को फैलाने के लिए कार्य नहीं करेगी। बंधुओं, हमें साइबर युद्ध के लिए तैयार होना है और इस साइबर युद्ध के तैयार होने के लिए हमें मॉरिशस की युवा शक्ति को एक करना होगा और उस यदि शक्ति को हम एक कर सके तो दुनिया भर में फैला हुआ आर्य समाज का संगठन, निराशा होने की कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ आने वाला समय वैदिक धर्म का ही है, वेद का ही है और कोई विचारधारा इस विचारधारा के आगे टिक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आर्य सभा मॉरिशस के अधिकारियों का विशेष धन्यवाद करूंगा। कार्यकर्ताओं का रात भर मैं देखता था, यहाँ पर 11 बजे तक कार्यकर्ता यहाँ लगे रहते थे। उन कार्यकर्ताओं में अद्भुत शक्ति, मैं उसका भी धन्यवाद उनके सबके करूंगा। और आप लोगों ने पिछले वर्ष भारत में आकर के जिस आर्य महासम्मेलन में इसको सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके लिए भी मैं आप सभी आयोजनों का, महानुभावों का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।